ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री अमृतलाल नागर लिखित हिंदी उपन्यास मानस का हंस का रेडियो नाट्य रूपांतर। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। हिंदी उपन्यासकारों में अग्रणी श्री नागर की इस कृति का हिंदी में अपना स्थान है। उपन्यास का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर भी स्वयं लेखक ने ही किया है। तो सुनिए महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र से संबंधित ये नाटक मानस का हंस। बादलों के बीच बिजली वैसे ही चमक उठती है जैसे कामी के मन में क्षण भर के लिए भक्ति चमक उठती है। क्यों बेनी माधव? इस पतित की प्रार्थना स्वीकार करें गुरुजी, अब और कुछ न कहें। आपके सत्य वचनों से मेरी व्यवस्था पछाड़े खा रही है। हाँ, इस रूप में व्यवस्था इस समय हमें भी सता रही है। जो ऐसे ही बरसता रहा तो हम सवेरे राजापुर कैसे पहुंचेंगे? राम जी कृपालु है प्रभु। राजापुर अब अधिक दूर भी नहीं है। पानी भी लगता है अब थमने ही वाला है। तो फिर चलो, इस देवालय का आश्रय छोड़ो। सिया राम सिया राम सिया राम। दादी, ओ दादी, आज दादी जाने कहाँ चले गई? दादी, ओ दादी, अरे दरवाजा तो जानो खुला भया है। दादी, 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 अरे दादी तो यहाँ पड़ी भई हैं। हाय रे दिया, ये तो बुखार में बेहोश हैं। अरे ओ बुआ, बुआ, ओ बुआ, अरे बुआ, गजब है गवा, रत्ना दादी तो चली। हाय हाय, का कहती हो मैना? अरे कल तीसरे पहर तो हम उन्हें अच्छी भली छोड़ के आए रहे। कछु पूछो ना बुआ, एकदम अचेत पड़ी है, लक्कड़ ऐसी सुलग रही है। राम जाने ऊपर खंडारे में का करे गई रही, हुई बेहोश पड़ी है। अरे तो हम अकेली का कर सकेंगी? तुम ऐसा करो, गणपति के बड़कऊ और मुल्लर हुरन को लपक के बुलाए। अच्छा, हम सीधे रत्ना भौजी के घर जाते हैं। ओ गणपति की बहू, अरे जरा जल्दी करो, मौसी को धरती पे उतारो का बखत आ गया है। अरे मौसी का जल्दी धरती पे उतारो। हाँ, जरा धीरे से। कुछो कहो, बाकी एक पाप तो इनसे भयई। पति देवता से कुवचन बोली तो मैं घर से निकल गए। राम 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 राम, कहा नाड़ी जैसी बातें करती हो। ककवा ककवा ककवा, अरे बाबा आ रहे हैं। बाबा? कौन बाबा? गुसाई बाबा, गुसाई बाबा। अरे अपनी रत्ना काकी के घर वाले बाबा। भैया प्रणाम बाबा। बाबा प्रणाम। पाए लागे। अरे भैया, भैया तुम बड़े समय से आए गए भैया। मौसी की तो अब चला चली की बिरिया है। काहे हो, तुमका ये मालूम हो ही कर रहेगा। अरे अब तो भगवान ने तुमको अंतर्जामी बना दिया है भैया। बहुत ऊंची तपस्या किए हो। अरे भैया को आए दो, चलो हटो, रास्ता दो। पहले भौजी से मिले दो, जिनके प्राण इनके दर्शन माट के हैं। आओ भैया, आओ। रतन, रतन, राम, राम कहो रत्ना। सीता राम, सीता राम। बोलो, बोलो सीता राम, सीता राम, सीता
रत्ना, ओ सिया राम, मैं हो गई ना। जा रत्ना जा, सिया राम, सिया राम, सिया राम, मैं सब जग जानी। जब निकसन लागे प्राण राम, जब निकसन लागे उलट गई दो नैन पुतरिया। भैया, भैया, रात हो गई, दिया बाती कई दिन है, यहाँ बैठी हो। हाँ, मैं इसी घर में सोऊंगा जिसे तुम मेरा कहते हो। रामू, भीतर का दिया जला दे पुत्र, मैं वहीं सोऊंगा। लेकिन भीतर तो बड़ी गर्मी और उमस है भैया। भीतर की गर्मी बाहर की गर्मी को दबा देती है ना। रामू, बेटा जा विश्राम कर। आप अकेले रहेंगे प्रभु? अकेला क्यों, मेरी बुढ़िया मेरे साथ रहेगी भाई। तो चौकी बिछाने की जरूरत नहीं, उसके धरती पर छूटे हुए प्राण मुझे यहीं मिलेंगे। तू जा जा। सीताराम, सीताराम, सीताराम। रत्ना, कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे मन के झरोखे पर खड़ी। हाँ, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। ये दिए की लौ नहीं, तुम हो रत्ना, रत्ना। मुझे साथ लाए थे? तुम मेरे साथ कब नहीं रही? तुम मुझे भला क्यों रखोगे नारी निंदक? कौन कहता है? सारा जग। नहीं रत्ना, सीता के विरह में राम की व्यथा कथा जानती हो, वह पीड़ा मेरी है। पीड़ा तुम्हें? हाँ, लेकिन वह पीड़ा मेरी लकुटिया बन गई रत्ना, सच लकुटिया। मेरी या मोहिनी की पीड़ा? मोहिनी, सीताराम का चाकर परकिया प्रेम नहीं करता। मेरे और तुम्हारे नाते को सारा जग जानता है। मुझे त्यागने के बाद तुम्हारा यह बखान खोखला है। सिया राम का पुजारी अपने मानस की नारी शक्ति को भला कभी त्याग सकता है? तुम्हारे कारण मेरी लड़खड़ाती भक्ति अंगद का पांव बन गई। तुम्हारी इस रस डूबी दृष्टि ने तुम्हें छोड़ने के बाद भी मुझे वर्षों सताया है। जब मैं राम में ध्यान लगाता तो ये आंखें मुझे अपने आकर्षण की झील में डुबो देती थीं। कई बार चाहा घर लौट चलूं और तुम्हारी आंखों की छाया में जीवन शेष कर दूं। तो फिर लौट क्यों नहीं आए? जानती हो, घर में बातें होती थी, कानों में पड़ता था कि तुम ब्याह करने को राजी नहीं होते हो। सुन सुनकर मेरा हाथ बढ़ता ही जाता, तुम्हें पाकर ही रहूंगी। तुम जानते हो कि मैं नित्य हर गौरी का पूजन करने गांव के मंदिर में जाने लगी थी। और तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें अपनी सखियों के साथ मंदिर की ओर जाते देखा था। तुम्हारी उस छवि पर ऐसा मुग्ध हुआ था कि पुष्प वाटिका में राम जानकी के प्रथम मिलन का वर्णन करते समय मैं उस मंदिर और पास वाले सरोवर को भी न भूल सका। मुझे अपनी बातों से इतना रिझाया
फिर छोड़कर चले गए? तुम्हें छोड़ा कहाँ प्रिय, रत्ना के प्रति मेरी रीझ ही तो राम भक्ति बनी। सच कहता हूँ, जब गृहस्थ था तब तुम रत्नावली थी, और जब विरक्त हुआ तो तुम ही राम रत्नावली बन गई। रत्ना, मुझे याद आ रहा है जीवन का वह चरम क्षण जब तुम मेरी गुरु बनी थी। अब बताओ, काशी में कैसी रही? शंकरपुरी सदैव मेरे लिए भाग्यशालिनी रही है। जानती हो इस बीच मैंने कितना कमाया? मैं क्या जानूं, मेरे हाथ में लाकर रखते तो जानती भी। तुम लोगों के लिए ही तो कमा कर लाता हूँ। तुम और मेरा बेटा, मेरा तारापति। अन्यथा भिखारी को क्या चाहिए? बड़े भिखारी बेचारे। पंडितों को मैंने बहुत देखा है, जब लक्ष्मी नहीं मिलती तो दार्शनिक हो जाते हैं, और जब मिलती है तो राजे महाराजा को भी मात दे देते हैं। बताओ तो क्या कमाएगी? अरे भाई, वहाँ किसी राजे का लड़का 2 दिन से गायब था। राजा साहब ने ज्योतिषियों से पूछा, कोई सही गणना न कर पाया। हमारे मित्र पंडित गंगाराम भी उन्हीं में से थे। राजा साहब ने सही भविष्यवाणी के लिए 1 लाख का पुरस्कार घोषित किया था। गंगाराम मेरे पास आए, अपनी समस्या हमसे कही। रात में हनुमान जी ने हमें रामाज्ञा प्रश्न दिया। सवेरे गंगाराम हमसे मिलके राजा साहब के पास गए। भविष्यवाणी की कि अभी 1:15 पहर में राजकुमार सकुशल आ जाएंगे, और यदि 1:15 पहर में नहीं आते तो मैं गंगा में डूब मरूंगा। भविष्यवाणी ठीक हुई, और राजा साहब ने 1 लाख की जगह 1.25 लाख देकर गंगाराम को विदा किया। अब गंगाराम हमारे पीछे पड़ गए कि रुपया तुम लो, क्योंकि भविष्यवाणी तुमने हमें दी थी। बड़ी बकझक के बाद हमने पीछा छुड़ाने के लिए बढ़ोतरी के 25,000 रुपए उनसे ले लिए। क्यों, ठीक किया ना? धन तो वास्तव में राम जी ने हमें दिया था। कैसी बातें करती हो रतन, मैं अपने मित्र के अधिकार का हनन करता भला? मैंने तो उन्हें यह भी नहीं कहने दिया कि भविष्यवाणी मैंने की है। अच्छा, जाने दो 1 लाख रुपया, मगर बाकी रकम कहाँ है? बाकी 12,000 तो मैं काशी में हनुमान मंदिर बनाने के निमित्त जमा कराया हूँ, जिनकी कृपा से मुझे रामाज्ञा मिली और जीवन की सारी समस्याएं हल होती हैं। उनके प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखना मेरा कर्तव्य था। और 3,000 रुपया धर्म कार्यों में खर्च किया। 2 पुराने सहपाठियों की कन्याओं का विवाह करवाया, 1 दरिद्र ब्राह्मण को घर खरीदवा दिया। बाकी बचे 10,000। वह और 7,000 की कमाई ज्योतिष से और तांत्रिक अनुष्ठानों से हुई। वह 17,000 की हुंडी भुनाने के लिए राजा को देकर ही मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, उसमें से 2,000 मैंने राजा को दे दिए हैं। बुरा तो नहीं किया ना? मैं क्या जानूं, हमारे बप्पा कहा करते थे कि दान पुण्य करना अच्छी बात है, पर गृहस्थ को सोच समझ कर सब कुछ करना चाहिए ना। देखो प्रिय, तुम भी ज्योतिष की पंडिता हो। तुम भी ये जानती हो कि मेरे संधि के ग्रह हैं, यानी या तो मैं करोड़पति बनूंगा या फिर विरक्त। तो फिर बन जाइए ना विरक्त। कौन रोकता है आपको? तुम रोकती हो। मैं क्यों रोकने लगी? तुम ही लालची भौरे से मेरे आसपास मंडराते हो। स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हारे द्वार का भिखारी हूँ और सदा रहूंगा। कामी पुरुष स्त्रियों के आगे ऐसी बातें बनाया करते हैं। कल को यदि मैं मर जाऊं? रत्ना, देखो, मैं हंसी में भी ये बात नहीं सह सकता। रत्नावली के बिना तुलसीदास अपनी कल्पना भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब नहीं कहूंगी, पर एक बात गंभीरतापूर्वक पूछती हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं समझ गया कि तुम क्या पूछना चाहती हो। लेकिन रत्नो, तुम ये समझ लो कि केवल तुम ही मेरा मोहपाश हो। एक जगह मुझे अपने बेटे से भी इतना मोह नहीं है। तुम न रही तो उसे मैं किसी को सौंप कर विरक्त हो जाऊंगा। स्त्री और पुरुष में यही तो अंतर होता है। नारी भले ही कामवश माता बने, लेकिन माता बनकर वो एक जगह निष्काम बन जाती है, और पुरुष पिता बनकर भी दायित्व अनुभव नहीं करता। सच पूछो तो किसी के प्रति भी दायित्व अनुभव नहीं करता। वो निरे चाम का लोभी है, जीव में बस राम का नहीं। हाँ? बुरा मान गए? मैं क्षमा चाहती हूँ। तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। तुमने सच ही कहा कि मैं कामी हूँ। काम के वश होकर ही कदाचित मैंने दीवाने की तरह तुम्हें चाहा है। मैंने रत्नावली को नहीं चाहा, और अगर चाहा है तो अपनी चाहत को ठीक तरह पहचान नहीं पाया। तुम तो रूठ गए। रूठा नहीं रत्ना,
तुम्हारी वाणी से स्वयं सरस्वती ने मुझे ज्ञान बोध दिया है। अब छोड़ो भी, लेट जाओ, तुम्हारे पैर दबा। नहीं, गुरु से पैर नहीं दबवा सकता। ये कैसा प्रयास कर रहे हो? मैं तुम्हारी गुरु कब से हो गई? अभी कुछ क्षण पूर्व तुमने मुझे सच्चे प्रेम का मार्ग दिखाया है। तुम खरी गुरु हो। मैं झूठा हूँ। मैं कहता था राम से प्रेम करता हूँ। राम को चाहते चाहते मोहिनी से प्रेम कर बैठा। उससे मुक्त हुआ तो रत्नावली का दास बन गया। मैंने अपनी राम रूप निष्ठा को धोखा दिया। मैं कुटिल, खल, कामी, धिक तुलसीदास, धिक सो गए क्या? तुलसीदास, सुनो ना, नहीं, तुम तो रूठ गए। नहीं, अब नहीं तुलसी, अब नहीं। चंपन उत्तेजक है, मादक है, किंतु प्रलोभन छोड़, जाम को छोड़, राम को भज, राम को भज। सो गई तुलसी। राम के जाकर तेरा क्षण आ गया है। साहब तेरा बुला रहा है। उठ, उठ। मेरा पुत्र। किसका पुत्र? कैसा पुत्र? सब राम के हैं, उसी साहब के जिसका तू गुलाम है। पेड़ को देख, पत्ते क्यों बीनता है? अपने गुरु को प्रणाम कर। हाँ, रत्ना तेरी गुरु। चल 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 चल। कैसे मुझ सोती को छोड़कर निकल गए? निष्ठुर, जैसे काया छोड़कर प्राण निकल जाते हैं। जाने से ही तो आना होता है। उस दिन घर से निकला तो थकता, भटकता, जूझता चित्रकूट पहुंचा। मन को बांधने के लिए मुझे वही स्थान सर्वोत्तम लगा। हाँ, लेकिन मैं वहां भी आ गई। क्यों? राजा, फिर घर लौट चलने का आग्रह लेकर आए हो। तुम्हें मालूम है मुन्ना नहीं रहा। मेरा तारापति कहाँ गया? राम जी के घर। राम जी के घर? क्या हुआ था उसे? चेचक निकली थी, उसी में चला गया। मौसी तुमसे कुछ नहीं चाहती भैया, बस एक बार तुमसे मिल लेना चाहती है। परंतु मैं चित्रकूट छोड़कर नहीं जाऊंगा। मौसी यहीं आई है। मैं विरक्त हूँ, न मेरी कोई स्त्री है न बेटा। रत्ना ने यह ठीक नहीं किया। दुख में उचित अनुचित का ध्यान नहीं रह जाता। मैं सहारा मांगने आई हूँ। मेरा मुन्ना नहीं रहा, उसमें तुम्हें देख लेती थी। अब किसके सहारे जी हूँ? सहारा राम से मांगो। मैं राम जी की शपथ खाती हूँ, तुम्हें किसी प्रकार लुभाने का प्रयत्न नहीं करूँ। अब यह प्रश्न नहीं उठता। जो त्याग चुका वह त्याग चुका। मुझे न त्यागो स्वामी, मुझे न त्यागो। भैया कहाँ चल दिए? कहाँ चल दिए भैया? तुम मुझे त्यागने के लिए चित्रकूट ही छोड़कर चले गए? मेरे लिए वह अनिवार्य था। मन की भटकन मुझे मिथिला ले गई, या कदाचित राम की आज्ञा थी। सच कहो कवि, क्यों? रूप की खोज में, रस की मृत तृष्णा में, या अपनी कुंठाओं में? सच कहो कवि। रत्ना, सच कहो कवि। मैंने अभी पूछा था ना, मोहिनी के बारे में मैंने पूछा था। रत्ना, राम भक्त पर किया प्रेम नहीं करता, अंतर से कहो कवि। रत्ना, सच कहो कवि। सच? हाँ, नहीं कहूंगा कि भटका नहीं हूँ। माया मृग ने पुकारा था कभी। हाँ रत्ना, किंतु सच कहूंगा, मेघा भगत
राम के आराधक मेरे राम। राम बोला कि राम के आराधक। उन्हीं की कीर्तन सभा में सुना था एक स्वर। मेरे नवयुवा अनुभवहीन तन मन के लिए नारी का वह प्रथम साक्षात नितांत नया था। वह भोला हंसमुख चेहरा लगता जैसे हर समय मेरे साथ है। मेघा भगत के यहाँ जाते 6 दिन बीत गए। मोहिनी के प्रति आकर्षण तीव्र से तीव्रतर होने की अनुभूति होने लगी। उस दिन मोहिनी की लाई हुई माला मेघा भगत ने मेरे गले में डाल दी। उस दिन भी मैंने गाया, मोहिनी ने गाया, मेघा भगत भी गाने लगे। मेरी विचित्र स्थिति हो चली। उस दिन घर आया, कुछ पढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु मन न जमा। दूसरे दिन समय पर अपने आप मेरे पांव उधर बढ़ चले। रास्ते में ही मोहिनी अपनी दासी के साथ जाती मिल गई। प्रणाम पंडित जी। हाँ, आप? मैं आपके यहाँ जा रहा था, आप रास्ते में ही मिल गई। आपका कंठ बड़ा सुरीला है, कानों में अमृत खोल देते हैं आप। जी, गाती तो आप हैं। मैं थोड़ा सा संगीत का अभ्यास कर लें तो तानसेन और बैजू बावरा की शोहरत भी आपके सामने फीकी पड़ जाएगी, कसम भगवान की। जी, मुझ निर्धन को भला कौन सिखाएगा? मेरे यहाँ आया करो ना। कैसे आऊं? विद्यार्थी हूँ। अच्छा, मैं उपाय करूंगी। किंतु मोहिनी के प्रति मेरी आसक्ति कुछ पैनी नजर वालों के सामने उजागर होने लगी। उस दिन कवि कैलाश ने भी इंगित किया। मन ग्लानि से डूबने लगा। एक दिन बिंब उभरा। एक ओर राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान खड़े हैं और मोहिनी अपनी आकर्षक मुद्रा में खड़ी है। श्री राम के संकेत पर हनुमान जी उसके छोटे पकड़कर उसे निकाल रहे हैं। मैं विवश खड़ा देख रहा हूं। मन में गूंजता है, क्या चाहते हो, मोहिनी या राम? मोहिनी या राम? राम या मोहिनी? राम को कदापि नहीं छोड़ूंगा, पर मोहिनी को भी कैसे छोड़ दूं? कैसे कैसे? राम का द्वार खटखटाने पहुंचा था, कैसे पहुंचा मोहिनी के द्वार? कैसे पहुंचा मोहिनी के द्वार? क्या है पंडित जी, मोहिनी बाई के धोरे क्या करे आए हो? मोहिनी बाई से कहो शेष महाराज की पाठशाला के तुलसी आए हैं। कुछ दान दक्षिणा लेने आए हो तो सवेरे मिलना। मुझे दान दक्षिणा नहीं चाहिए, मोहिनी बाई से मिलना है। ब्रह्मचारी जी मिली हो? जाओ ब्रह्मचारी जी। पालागन महाराज कैसे पधारे? अब उन्होंने गाना सिखाने को कहा था। अरे वो तो आप ही सीख रही है अभी। तुम ऐसा करो महाराज, मदनपुर चले जाओ, वहाँ उस्ताद जी हैं, मैं उनके नाम खत दिए देती हूँ, वो तुम्हें सिखा देंगे और पैसे भी नहीं लेंगे। मैं वहाँ कल चला जाऊंगा। तो कल चले जाना। चलो अच्छा महाराज, मुझे काम है। पालागन सुनिए, एक बार मोहिनी बाई से मिल लेता। ब्रह्मचारी को नारी से दूर रहना चाहिए। परंतु एक बार। कौन आया है अम्मा? तू अपना काम कर। खबरदार जो कभी इस घर में आए तो कोतवाल साहब को खबर लग गई तो तुम्हारी सुंदर काया से तुम्हारा सिर कटकर पल भर में अलग हो जाएगा। विधर्मियों को ब्रह्मत्या का दोष भी नहीं लगता। जाओ जाओ, भागो। पालागन। यह अपमान असह्य है, यह जीवन विस्तार है। अब नहीं जीऊंगा, कदापि नहीं जीऊंगा। यही सब तो सोचा था। अब तो गंगा ही मुझे शरण देगी। चल राम बोला, चल गंगा की ओर। सच? हंसो मत रत्ना,
किंतु यह सत्य है, संयोग ही कहो कि सहपाठी कैलाश कभी मिल गया था वहीं। नमस्कार तुलसीदास जी। वाह वाह, इस समय आपसे खूब भेंट हो गई। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। इधर कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही कैलाश जी, खाली मन की बहक में इधर आ निकला। खाली है तो हमारे साथ चलिए। मेघा भगत के यहाँ जा रहा हूँ, वो अयोध्या से वापस आ गए हैं ना, आपको बुलाया है। चलिए, अब सोचने क्या लगे, चलिए ना। अच्छा चलिए। अरे रे मेरे स्वरूप, कहाँ भटक गया था तू? मैं तो तुझे बहुत याद कर रहा था। अरे मुंह झुकाए क्यों बैठा है? मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, तेरी सिद्धि का प्रसाद मुझे भी तो मिले। मैं बड़ा अपराधी हूँ महाराज। मेरे भैया, तू पानी के बहाव को न देखकर ऊपर तैरने वाले मैल को देख रहा है। बहाव देख, बहाव। ये मैल तो लहरों के थपेड़ों से अपने आप बह जाएगा। कैलाश जी, मेघा रहे न रहे, पर तुम देखना, संसार मेघा को भूल जाएगा और तुलसी को याद करेगा। ये तो पृथ्वीवासियों के लिए स्वर्ग से आया हुआ राम का प्रसाद है। महाराज, कहते हंसी आती है, पर मेरे राम प्रभु अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर भी अपने भक्तों के लिए धोबी का काम करते हैं। जीव को जहां उसमें मैल होता है, ऐसा पछाड़ पछाड़ कर धोते हैं कि बस देखते बनता है। मैं तो उनके इसी सौंदर्य पर रीझा हुआ हूँ। बोल तुलसी, आज चलूं शेष जी महाराज के यहाँ? तेरी ओर से आज्ञा मांगूंगा। चल, तीर्थाटन कराएं। जी, आप मेरे मन की बात कह रहे हैं। इस समय काशी में मेरा मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा? सच है कवि? कहाँ लगाया मन? कौन सी मोहिनी मिली? मोहिनी? माया मृग बार बार नहीं चलता रत्ना। कैसे कह सकते हो कवि? सच कहता हूँ, बहुत भटका हूँ। हाँ, माया मृग के लिए एक बार, केवल एक बार, सत्य की मृगया के लिए बार बार, हर बार। इसी मृगया में मिला सत्य। उन दिनों अयोध्या से काशी तक भीषण अकाल फैला हुआ था। मनुष्य एक दूसरे के मुख से गिरे अन्न को खाने में संकोच नहीं करते थे। मैंने इतने भयानक दृश्य देखे कि मन पक गया। अकाल का कारण इंद्र का कोप नहीं, राज समाज की ऐश्वर्य लिप्सा था। शासकों की चेतना से धर्म शब्द ही लोप हो गया था। महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच वध देखकर अपने उर में करुणा का जो स्रोत पाया था, वह राम जी ने असंख्य निरीह जन की यातनाएं दिखाकर मेरे मन में छोड़ दिया। मानस रचना के निमित्त बने एक बूढ़े पंडित जी, जिनको पिता मानकर सहायता के लिए मैंने कथा वाचन आरंभ किया। मानस का हंस। अभी आप श्री अमृतलाल नागर द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास मानस का हंस का स्वयं लेखक द्वारा किया गया रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। निर्देशक थे श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक और श्री दीनानाथ। ध्वनि संयोजन श्री सुदर्शन कुमार तथा श्री कृष्ण कुमार नरूला ने किया। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राम अवतार शर्मा, C.S. नागर, J.N. सक्सेना, चांद नारायण सक्सेना, सतीश कक्कड़, दीपा पांडे, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, Y.K. शास्त्री, जेमिनी कुमार वीरेंद्र, सुरेंद्र कुमार, शकुंतला सेनी, सरला भटनागर, कुसुम मिश्रा, सुचित्रा गुप्ता, सुधा शिवपुरी और राम गोपाल बजाज। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को
आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।